जो तपने का यानी कि किसी से जलने का, स्वाहा होने का काम करे, वो तप होता है। जैसे धूप में खड़े होकर के आप शरीर को सर्दियों में क्या कराते हो, तपाते हो, ठीक है, तो उसमें जो है जलन पैदा होने लगती है तो हट जाती है। तो ऐसी दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 तरह की जो है तपस्याएं हैं। इन तपस्याओं को करके निरहंकारी होना तप है। अगर अहंकार से किया तो वो तप नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे अभी नग्न की बात आई तो हम लोगों पे अहंकार चढ़ बैठा, ठीक है। जरा उनसे मिल लो जाकर, जो गुरु लोग हैं, जो सच्चे नगन हैं। अब उनमें भी 2 तरह के हैं, एक दिखावे वाले हैं जो दिखावा करते हैं, सच्चाई बिल्कुल नहीं, और एक वो भी है सच्चे, हाँ, जो दिगंबर बने जो है मस्त रहते हैं, उनको बोध ही नहीं है काय के कपड़े, काय के तुम, काय के हम। समझ रहे? तो वो क्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। ऐसे ही जो है तप सब करते हैं, लेकिन कैटेगरी अलग अलग होते हैं। एक तप होता है जो संसार की ओर ले जाता है, उसे आसुरी तप कहते हैं, और एक तप होता है जो परमात्मा से मिला देता है, उसे दिव्य तप कहते हैं। तो आसुरी तप करने वाले क्या पाते हैं, मौत पाते हैं। मौत के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो उदाहरण एक नहीं है, अनेक तुम्हारे जो है पुराण में भरे पड़े हैं। इतनी बड़ी तपस्या की तीनों भाइयों, कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र सो वर्ण न जाए, गए निकट तप देख विधाता, मांगो वर प्रसन्न में ताता। क्या मांगने लगा, कर विनती पद गह 10 शीसा, बोलो वचन सुनो जगदीशा, हम देह से काहू के मरे न मानो। क्या मांग बैठा? तो कौन सा तप कर रहा था, आसुरी तप था। तप तो कर रहा था, लेकिन अहंकार को आगे करके कर रहा था, और जब फल आया सामने, हाँ, तो बुद्धि कैसी हो गई, बुद्धिनाशे प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो गया। क्या मांग बैठा, जो नहीं बच सकती वही मांग बैठा। तो ऐसे ही हम लोग तप करते हैं, तप करते हैं, पैसा कमाना तप है। जी हाँ, खेल नहीं है। हम तो जो है जिंदगी में 2 पैसे नहीं कमा पाए, वैभव कमाना तप है। ये राजगद्दी प्राप्त करना, ये सब तप है, लेकिन कौन सा तप है, आसुरी तप, जो परिणाम में मौत देगा, मौत के अलावा और कुछ दे नहीं सकता। ये है आसुरी तप। और दिव्य तप कौन कर रहा है, ये सत्संगी कर रहा है, ये दिव्य तप चल रहा है। अगर ये तप फलीभूत हो गया तो आप मुक्त हो जाएंगे, आप ब्रह्म हैं, ये आपको पता लग जाएगा। फिर संसार में कोई सुख दुख, जन्म मृत्यु, अच्छा बुरा, ज्ञान अज्ञान, ये सब कैसा हो जाएगा, सम। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वर, इसको तप कहते हैं। तो सभी तपस्वी है, लेकिन उस तप की जो है कैटेगरी अलग है। एक तप करके जो है पतित होता है, और एक तप करके जो है उत्थित होता है, उत्थान होता है। अब अपने को आजमाओ कि हम किस तप में लगे। तप का मतलब है तपना, स्वाहा। इसलिए हमारे यहाँ यज्ञ की विधि में स्वाहा शब्द आया है, और वहाँ जितने भी मंत्र बोले जाते हैं सबके साथ क्या किया जाता है, तो वो यही बात है कि ज्ञान रूपी अग्नि में सब कुछ हवन, स्वाहा।
आज तक गायत्री वाले नहीं समझ पाए स्वाहा का। और हम क्या बताएं, ये बात कहते तो ये आलोचना करते हैं, ये अहंकार स्वाहा करो, ये बुद्धि का जो अभिमान लिए बैठे स्वाहा करो इसको। ये मनी राम का जो अहंकार सजने सजाने का लिए बैठे हो, इतना और कमा रहे हैं तो हमारे पुत्र खुश हो जाएंगे। अब ये पैसा कमाने वाले ये नहीं समझ पाते, छोटी सी बात क्या है वो बात, पूत कपूत का धन संचय, क्या जरूरत है बताओ, और पूत सपूत तो का धन संचय, ये इसकी संचय की जरूरत ही नहीं, तुम लगे पड़े हो अभी भी। वो कहते हो कि हम सब समझ गए, क्या समझ गए, क्यों लगे पड़े, क्या दिखाई दे रहा है तुमको, तब तो वो तब तुम्हें पतन की ओर ले जाता है। इसलिए एक इधर को आते हैं, एक उधर को जाते हैं। इधर को आते हैं उन्हीं का नाम संत है, और उधर को जाते हैं उन्हीं का नाम राक्षस है। ये मत कहो कि राक्षस के दांत बड़े बड़े होते हैं। देख लो, हु आर यू, आप कौन, तपस्वी हो, ये तपस तप के नाम पर जो है असुर हो गया। जहाँ तक तो हमको पता है तप के बारे में, इससे आगे आपको पता हो तो आप बता देना। बोलिए सतगुरु।